एक्सरसाइज 7.3 ऑफ क्लास 10 मैथ्स। यहाँ पर हमने आज सीखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन। जब आपको ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं तो आपने एरिया कैसे फाइंड करना है। यहाँ पर A B C आपको यहाँ पे वर्टिसेस दिए हैं x1 y1 x2 y2 और थर्ड वन है x3 y3। जब आपको ये वर्टिसेस दिए हैं तो आपने इसका एरिया कैसे फाइंड करना है। इसके लिए ये फॉर्मूला बना हुआ हमारे पास, ये यूज़ करना हमने। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ, इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करके x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 मल्टीप्लाई y3 माइनस y1 प्लस x3 मल्टीप्लाई y1 माइनस y2। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन। अभी आपको यहाँ पे x1 y1 की कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2 3, x2 y2 आपके पास b के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं -1 0 और c के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 हैं आपके पास 2 -4। यहाँ पे आपके पास x1 की वैल्यूज़ आ गई हैं, x1 x2 x3 की वैल्यू, और ये y1 y2 y3 की वैल्यू है। ऐसे क्लियर। अब इनको आपने सिर्फ इस फॉर्मूले में अब फिल करना है। जब आपने ये फॉर्मूले में फिल कर लिया तो आपका इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा आंसर वो आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इन द सेकेंड पार्ट, गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। फिर आपने इसको ये फॉर्मूले में फिल किया, ट्रायंगल का एरिया आ गया ये 32 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वो फर्स्ट के दोनों पार्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स तो दिए हैं, 3 वर्टिसेस तो दिए हुए हैं ट्रायंगल्स के A B और C। यहाँ पर लेकिन जो y3 है उसकी वैल्यू आपके पास -k है, तो आपने फॉर्मूले में y3 की वैल्यू -k फिल करनी है। सेम उस तरह जैसे आपने ये लिख लिए वर्टिसेस A B और C के। इसके बाद यहाँ पर आपने ट्रायंगल में जब इसको फिल किया, क्योंकि उसने यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, k की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये पॉइंट्स जो कोलिनियर है। कोलिनियर कब होते हैं पॉइंट्स, जब जैसे यहाँ पे A है और B है, लेकिन जो C आपका पॉइंट यहाँ होना चाहिए कहीं ट्रायंगल बनाने के लिए। ये C पॉइंट्स जो है जब आप लाइन बनाते हो तो ये बिल्कुल ऊपर जाती नहीं है लाइन, ये यहीं पे आके मिल जाती है C पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर अगर मिल गया है तो पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, इसका मीनिंग ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया 0। इसलिए आपने जो एरिया है उसको 0 के इक्वल पुट कर देना है। जब आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो आप जो नंबर्स हैं वो राइट साइड ले जाकर k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलरली बी पार्ट भी इसका ऐसे ही करना है। एरिया में ये वैल्यूज़ फिल करके फॉर्मूले में इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि पॉइंट्स को लीनियर दिए हुए हैं। उसके बाद आपकी k की वैल्यू आ जाएगी 3। तो अगर आप k की वैल्यू 3 है देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर आपको पूछा हुआ है शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर आपने शो करनी है, आपको कोई बीच में मिसिंग वैल्यू नहीं है, जैसे k नहीं है, तो आपका एरिया जो है 0 आना चाहिए। 0 आ जाता है तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। यस, अब आपको ये एक ट्रायंगल दी हुई है, फिर आपने ये इनके मिड पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं, ये 3 E F और G। ये E है, F और G, 3 पॉइंट्स जब आपने फाइंड कर लिए, ट्रायंगल वर्टिसेस, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन टू द गिवन ट्रायंगल। जो आपको पहले गिवन ट्रायंगल थी, पहले आपने A B C बड़ी ट्रायंगल लेनी है, ये वाली
बाहर वाली आउटर ट्रायंगल, ये ABC, ये ट्रायंगल, इसका एरिया फाइंड कर लेना। इसके कोऑर्डिनेट्स आपने ये देखो लिख लिए ABC, इसको आपने फॉर्मूले में फिल करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। उसके बाद आप पॉइंट्स फाइंड करोगे, मिड पॉइंट्स जो आपको नहीं दिए हुए हैं, जो आपको अब आपको ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं आपके पास, 0 -2, 0 -1, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1। अब आपने फाइंड करने हैं यहाँ पर, जैसे ए बी के साइड पे हमने जी लिखा है यहाँ पे, EFG, जी के पॉइंट्स आपके पास हैं, सॉरी डी लिखा है, ABCDEF। तो डी जो है इसके पॉइंट्स ये बिल्कुल मिड में आ रहा है। मिड पॉइंट्स मैंने आपको बताया था कैसे फाइंड करने हैं। ए और बी आपने ले लिया, इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स को प्लस करना है, x1 + x2, मीनिंग यहाँ पर x की वैल्यू आपको दी हुई है 0 + 2/2, और y की वैल्यू क्या है, -1 और 1, -1 और 1/2, नीचे 2 आपने लगाना है क्योंकि मिड पॉइंट फाइंड करना है। ये आपके पास आ जाएगा 2/2, डी के पॉइंट फर्स्ट हो जाएगा 1, और यहाँ पे 0 बन जाएगा, सेकंड हो जाएगा 0, तो 1 0 आपके डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ऐसे ही आपने ई और एफ के भी मिड पॉइंट फाइंड कर लेने हैं, ए सी और बी सी के मिड पॉइंट्स फाइंड कर लेने, ई और एफ। कम टू द पॉइंट्स, ये हमने फाइंड कर लिए यहाँ पे। इसके बाद फिर इन पॉइंट्स को आपने DEF जो फाइंड किया है, इनको आपने एरिया के फॉर्मूले में फिल करना है। उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 4, यहाँ पर 4 आ गया, और जो दूसरा आया था आपके पास 1, DEF का 1 है, और ABC का कितना आया 4। आपने ये रेशो फाइंड कर लेनी 1:4 रेशो। तो किस रेशो में दोनों एरियाज, 1:4। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल के लिए तो हमने ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, हमने बनाया नहीं है क्वाड्रिलेटरल के लिए। तो अब क्वाड्रिलेटरल को हमने 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेना है। जैसे यहाँ पर आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD, आपने अगर बीच में लाइन लगा ली है तो लाइन लगाने से आपके पास 2 ट्रायंगल्स बन गई। ये एक तो ये ट्रायंगल बन गई, एक ये ट्रायंगल बन गई, 2 ट्रायंगल्स बन गई ABC, और दूसरी बन गई DCA या ADC। तो आपने पहले कोऑर्डिनेट्स लेने हैं A, B और C के, फिर आपने लेने हैं A, D और C के। आप ऐसे भी बना सकते हो, अगर आपने ऐसे लाइन लगानी है तो आप ABD और BCD ऐसे ट्रायंगल्स भी डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पर हमने लिए पहले ABC, उसके बाद ADC। ये 2 ट्रायंगल्स हैं जिनके आपने एरिया फाइंड करने हैं। इनके वर्टिसेस लिख के ठीक है, पहले आपने ABC के वर्टिसेस लिख लिए, एरिया फाइंड कर लिया। उसके बाद आपने DEF के ADC के लिख के आपने वो एरिया फाइंड कर लिया। जब दोनों एरिया आ गए तो आपने दोनों एरियाज को प्लस कर दिया, क्योंकि दोनों को मिला के क्या बन गया, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का एरिया बन गया। प्लस करने के बाद आपके पास आंसर आ गया 28 स्क्वायर यूनिट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 that a median of a triangle divides it into 2 triangles of equal area। 9th में हमने एक ट्रायंगल की हुई है कि अगर आप मीडियन ड्रॉ करते हो ट्रायंगल में तो दोनों पार्ट्स जो ट्रायंगल के बनते हैं दोनों का एरिया इक्वल होता है। तो वेरीफाई दिस रिजल्ट, आपको ABC के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, आपने इसको वेरीफाई करना है। पहले आपने D फाइंड करना है, D क्या होगा, मिड पॉइंट, तभी ये मीडियन बनेगा। D मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आपने वही फॉर्मूला B और C, जैसे हमने अभी पहले ऊपर बताया था कि x1 + x2/2 y1 + y2/2, वो वाला फॉर्मूला यूज़ करके आपने मिड पॉइंट्स फाइंड कर लेने हैं। D पॉइंट आ जाएगा आपके पास, ये कोऑर्डिनेट ऑफ D फाइंड किया 4 0।
ठीक है, आपके पास दो ट्रायंगल्स बन गई है, एक बन गई ABD और दूसरी बन गई ACD। दोनों के कोऑर्डिनेट्स लेके आपने ट्रायंगल्स के एरिया फाइंड कर लेने हैं। जब एरिया फाइंड कर लिए तो आपको देखो यहाँ पे दोनों एरियाज जो इक्वल आएंगे, लेकिन यहाँ पर 3 स्क्वायर यूनिट्स हैं और यहाँ पर भी आपके पास 3 स्क्वायर यूनिट्स आ गया है। क्लियर? लेकिन आप कहोगे कि मैम माइनस आ गया। नेगेटिव हम एरिया फाइंड नहीं करते, स्क्वायर यूनिट्स है इसलिए आप इसको नेगेटिव को साइन को इग्नोर करोगे और आप पॉजिटिव साइन में एरिया को शो करोगे। तो दोनों ही वी कैनॉट बी एरिया कैनॉट बी नेगेटिव, यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखो, यहाँ पर कैनॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर एरिया ऑफ कैनॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर एरिया ऑफ ADC is 3 square units, hence clearly median AD divides MABC in two triangles of equal area। ये आपने मिड पॉइंट्स जो है M ले लिया, ये सारी जो ABD और ACD दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम आ गया, ये आपने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट होती है।